अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेबुलेशन और उसकी टाइप्स को, और मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल ये उसी लेक्चर का पार्ट है। व्हाट इज टेबुलेशन? टेबुलेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबुलेशन। की डेटा को डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स की शेप में अरेंज कर देने के प्रोसेस को टेबुलेशन कहते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल, इसमें आ जाता है कि टेबुलेशन की किस तरह से जाती है। सबसे पहले, जब भी हम डेटा को डिफरेंट रोज एंड कॉलम की शेप में अरेंज करना चाहेंगे तो हमारे पास 7 मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल हैं, जिनके बगैर टेबल का जो टेबुलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइटल। हमारे पास जो भी टेबल गिवन होता है उसके ऊपर टाइटल लाजमी दिया हुआ होता है, जो कि टॉप ऑफ द टेबल होता है। जब भी हम डेटा को डिफरेंट रोज और कॉलम्स की शेप में अरेंज कर लेंगे तो एक ऐसी स्टेटमेंट उस टेबल के ऊपर टॉप ऑफ द टेबल ज़रूर दी हुई होती है, जिसमें जो कि टेबल के कंटेंट के बारे में बताती है कि इस टेबल में किस तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं, कि इस टेबल में किस तरह के डेटा को अरेंज किया गया है। और वो टॉप ऑफ द टेबल होती है जो कि टेबल के कंटेंट के बारे में बताती है, और टॉप ऑफ द टेबल होती है वो हमारे पास टाइटल कहलाती है। टाइटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रीफेटरी नोट। प्रीफेटरी नोट जो है ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टाइटल के बारे में। सिंपल वर्ड में इट एक्सप्लेन द टाइटल, जो टाइटल को एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर एक और स्टेटमेंट को टेबल में एक्सप्लेन कर टाइटल को एक्सप्लेन करता है। फर्दर एक और स्टेटमेंट जो है टाइटल के बाद, जिसमें टाइटल को एक्सप्लेन किया गया जिस स्टेटमेंट को, वो हमारे पास प्रीफेटरी नोट्स कहलाती है। और जो प्रीफेटरी नोट है ये टाइटल के बाद सेकंड नंबर पे लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रो कैप्शन। रो कैप्शन क्या होता है? हेडिंग ऑफ ईच रो इज कॉल्ड रो कैप्शन। के हर रो की हेडिंग को, हर रो की मेन हेडिंग जो है उसको हम रो कैप्शन कहते हैं। मीन्स के हर रो को एक हेडिंग दी जाती है, उसे हम रो कैप्शन कहते हैं कि किस रो में किस तरह की वैल्यूज को अरेंज किया गया है, कि देखने वाले को पता चले कि किस वैल्यूज को जो है मेंशन किया गया है गिवन डेटा में से। तो रो कैप्शन जो है ये थर्ड मेन पार्ट ऑफ द टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम कैप्शन। इसी तरह कॉलम्स को भी हेडिंग देनी चाहिए, तो जो हर कॉलम के ऊपर हेडिंग दी जाएगी उसे हम कॉलम कैप्शन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हेडिंग ऑफ रो जो है ये हमारे पास रो कैप्शन है, और हेडिंग ऑफ कॉलम जो है ये हमारे पास कॉलम कैप्शन कहलाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड क्या है? मेन हेडिंग ऑफ कॉलम। जो कॉलम की जो मेन हेडिंग है उसे हम बॉक्स हेड का नाम देते हैं, वो हमारे पास बॉक्स हेड कहलाती है। यानी कि यानी कि हम कह सकते हैं कि द एरिया विच कंटेन कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड बॉक्स हेड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टब। स्टब क्या है? मेन हेडिंग ऑफ रो। रो की जो मेन हेडिंग है वो हमारे पास स्टब कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि द एरिया विच कंटेन रो कैप्शन इज कॉल्ड स्टब। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉडी ऑफ द टेबल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो हैं वो रोज एंड कॉलम्स में अरेंज की हुई होती हैं। इनके बगैर टेबल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। बॉडी के बगैर, बॉडी ऑफ द टेबल के बगैर जो है टेबल कंप्लीट ही नहीं होता, और उसको समझना ही नामुमकिन होता है। इसलिए जो बॉडी ऑफ द टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का। जो टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में डेटा को अरेंज कर देना, कि किस रो के सेल के अंदर कितनी तादाद में वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं गिवन डेटा की, ये जो तादाद की फॉर्म जाहिर कर देना है, ये बॉडी ऑफ द टेबल है। बॉडी ऑफ द टेबल कहलाएगा ये। हमारे पास आ जाता है फुट नोट। फुट नोट क्या है? इट इज़ रिटन बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल। ये टेबल के सबसे नीचे बॉटम पे लिखा गया होता है। टेबल के बॉटम पे एक ऐसी स्टेटमेंट लिख देना जो कि हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो हमारे पास फुट नोट कहलाएगी। मीन्स के ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बॉटम ऑफ द टेबल हो, और जो विच गिव अस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट गिवन डेटा, ये हमारे पास फुट नोट है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टेबल है और इसमें एक वैल्यू है, उसके ऊपर स्टैरिक डाला हुआ है, स्टार यूज़ किया गया है, और इस स्टार को इस सेल के अंदर
डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब इस सेल के अंदर नहीं कर सकते, तो हम इसे नीचे फुट नोट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि ये स्टाइलिक इसलिए यूज़ किया गया है कि इस बच्चे को एडिशनल मार्क्स दे के पास किया गया है। तो ये हमारे पास फुट नोट कहलाएगी, क्योंकि ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, स्टाइलिक के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे पास फुट नोट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या है? ये हमें सोर्स के बारे में बताता है कि डेटा के सोर्स के बारे में बताता है कि डेटा हम कहाँ से कलेक्ट किया गया है। मीन्स कि एक ऐसी स्टेटमेंट मज़ीद बॉटम पे लिख दें कि जिसको देख के डेटा के सोर्स का आइडिया हो जाए, तो ऐसी स्टेटमेंट सोर्स नोट कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि a स्टेटमेंट बॉटम ऑफ द टेबल विच टेल अस अबाउट सोर्स के बॉटम ऐसी स्टेटमेंट जो कि बॉटम ऑफ द टेबल लिखी हो, जो कि हमें डेटा के सोर्स के बारे में आइडिया दे रही हो, वो हमारे पास सोर्स नोट कहलाएगी। अब नेक्स्ट जो है, इन सब पार्ट्स को समझने के लिए ये एक डायग्राम ड्रा की है, जिसके थ्रू जो है पार्ट्स ऑफ द टेबल को इजीली अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। यानी कि टाइटल हमें कहाँ पे दिया हुआ था, सबसे टॉप पे और फर्स्ट पे हमें टाइटल गिवन होता है। जब भी कोई टेबल की फॉर्म में हमें डेटा मिलेगा, तो उसके टॉप पे एक टाइटल दिया गया होगा, वो सबसे टॉप पे होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है प्रीफेटरी नोट आता है, जो कि टाइटल को एक्सप्लेन कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास टेबल आ जाएगा, जिसमें तमाम वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, जिसमें रो एंड कॉलम्स की शेप में डेटा को अरेंज किया गया होगा। तो ये हमारे पास टेबल होगा। अब इस टेबल में हर कॉलम की जो मेन हेडिंग है, ये कॉलम 1 की मेन हेडिंग, ये हमारे पास कॉलम कैप्शन कहलाएगी। इसी तरह कॉलम 2 की, ये जो कॉलम 2 की वैल्यूज़ है, इनकी ये हेडिंग, ये हमारे पास कॉलम कैप्शन कहलाएगी। C3 ये भी हमारे पास कॉलम कैप्शन है। C4 ये भी हमारे पास कॉलम कैप्शन है। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं, इनके इस कॉलम की हेडिंग जो है, ये हमारे पास कॉलम कैप्शन कहलाएगी। इसी तरह इस डेटा में जो है हमारे पास ये रो, जितनी भी ये 4 रोज़ हैं हमारे पास, ये फर्स्ट रो की जो रो है फर्स्ट रो, इसकी ये मेन हेडिंग है, ये हमारे पास रो कैप्शन है, फर्स्ट रो कैप्शन है। ये हमारे पास सेकंड रो कैप्शन है, ये थर्ड रो, और इसी तरह से ये 4 रो। ये जितनी भी रो में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये इनकी रो कैप्शन है। और ये जितने भी ये जो चारों कॉलम है, इनकी जो मेन हेडिंग होगी, ये हमारे पास बॉक्स हेड कहलाएगी। इन कॉलम्स की मेन हेडिंग ये, और बॉक्स हेड यहाँ पे लिखा जाता है। इसी तरह ये जो हमारे पास रोज गिवन है, इन रोज की जो मेन हेडिंग है, ये हमारे पास टॉप कहलाएगी। इस टेबल के अंदर हर सेल में जितनी भी ये वैल्यूज लाई कर रही हैं, दी गई हैं, प्लेस की गई हैं, ये हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल है। और इनके बगैर टेबल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुट नोट। फुट नोट जो है टेबल के नीचे बॉटम पे लिखा गया होता है, और फुट नोट में ये जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन स्टैटिक के बारे में हम लोगों ने देनी है, तो वो हम फुट नोट में देंगे। अगर हम इस डेटा के सोर्स के बारे में लिखना चाहते हैं कि ये डेटा हमने किस सोर्स से ये डेटा हम लोगों ने किस सोर्स से लिया है, ये डेटा हमारे पास कहाँ से आया है, तो वो हम लोग सोर्स नोट में लिखेंगे।